Good morning, students. I'm Rajendra Kumar Nirala from St. Francis High School, your English teacher. I'm going to teach class 6, lesson 8. The lesson name is A Sailor and His Pet. Old sailor Johnny Jay loved the sea. From the year he turned 12, he started sailing. Since then, it has been 66 years. बूढ़ा नाविक जॉनी जय को समुद्र से अधिक लगाव था। वह 12 वर्ष की अवस्था से ही उसने यात्रा करना यानी समुद्री यात्रा करना शुरू कर दिया था। तब से उसने 66 यात्राएं की। 66 वर्षों तक यात्राएं करता रहा। इट हैज़ बीन 66 ईयर्स। तब से 66 वर्ष हो गए। He has sailed across the world. He has seen many countries, but the sea was his home. He did not like to live on the land for a long period of time. He had a small cabin on an island of Guiana, where he chose to stay instead with his family, which lived on a nearby island. यानी बूढ़ा सेलर जॉनी जय को समुद्र से अधिक प्यार था और 12 वर्ष की अवस्था से ही वह समुद्र की यात्रा करना शुरू कर दिया था। तब से यह 66 वर्ष पहले की चुकी है। 66 वर्ष पहले तक यह घटना रही। ही हैज़ सेल्ड अक्रॉस, वह पूरे दुनिया का भ्रमण किया समुद्र के मार्ग से। उसने अनेक देशों को देख चुका है, लेकिन समुद्र ही उसका अपना घर था। वह धरती पर लंबे समय तक के लिए उसे रहना पसंद नहीं था। He had a small cabin on an island of Guiana. गुआना के एक आइलैंड पर एक छोटा सा केबिन था जहाँ उसे ठहरना पसंद होता था। इंस्टेड विथ हिज फैमिली, यानी अपने परिवार के साथ ठहरने के बजाय उसे वहाँ ठहरना अच्छा लगता था। विच लिव्ड ऑन ए नियरबाई आइलैंड, जो कि निकट के ही समुद्र तट पर, निकट के ही टापू पर उसका परिवार रहा करता था। जॉनी जय हैज हैड एन वन कांस्टेंट फ्रेंड over the years. Crazy Kut, as he was known, spoke like a man, but with a very odd, shrieking tone. Johnny Jay has had only one constant, यानी जॉनी जय उसका एक गहरा मित्र था, जो कि ओवर द ईयर्स, वर्षों से उसका मित्र रहा था। क्रेजी कुट उसका नाम था। एज ही वॉज नोन, जैसा कि वह जाना जाता था, क्रेजी कुट के नाम से। स्पोक लाइक ए मैन, एक आदमी की तरह बोला करता था। बट विथ ए वेरी ओल्ड स्ट्रीकिंग वन, लेकिन वह बहुत चीखते हुए स्वर में। क्रेजी कोट एंड जॉनी जय बोथ लव द सी। क्रेजी कोट और जॉनी दोनों को समुद्र से लगाव था। अनलाइक ऑल सेलर्स एंजॉयड देयर ओन कंपनीज, और सभी समुद्री यात्रियों की तरह उनके अपने अपने आनंद होते थे। लाइक ऑल सेलर्स, यानी सारे समुद्री नाविकों की तरह उन्हें उनकी कंपनी पसंद थी, संगति पसंद थी। मीटिंग पीपल ऑलवेज मेड देम क्रैंकी विथ पीपल। सेलर्स एंजॉयड मीटिंग पीपल, मिलने वाले लोग हमेशा उन सबों के साथ, यानी लोगों के साथ विचित्र प्रकार का व्यवहार किया करता था। बट वॉट मेड क्रेजी कुट रियली स्पेशल वॉज डैट ही वॉज ए मैका। लेकिन जो असलियत में असली खास बात क्रेजी कुट का यह था
कि वह एक मैका था, एक प्रकार का तोता, ए काइंड ऑफ साउथ अमेरिकन पैरोट, यानी दक्षिण अमेरिका के तोते का एक प्रकार। हिज प्लमेज एंड हिज टेल फीदर्स were scarlet in color. The rump of the light blue and the upper wings of yellow. उसके कलंगी और उसके पूंछ वाले पंख लाल रंग के हैं, लाल रंग के होते थे, भूरे रंग के, लाल भूरे रंग के। This is covering bird's body. ब्राइट रेड यानी चमकीले लाल होते हैं इन कलर। द रम्प ऑफ द लाइट ब्लू एंड द अपर विंग्स, और उनका जो पिछला हिस्सा है वो ब्लू रंग का है, एंड द अपर विंग और ऊपर वाला हिस्सा वो पीले रंग का है। मैका आर वेरी इंटेलिजेंट, मैका जो तोते होते हैं वो बहुत ही तेज होते हैं, एंड कैन बी टाउट टू स्पीक, और उन्हें बोलने के लिए सिखाया जा सकता है। जैसा कि हम लोग बोलते हैं उस तरह से वो भी बोल सकता है। ये भी train it. Craigiecourt had a bad temper, and when irritated he would shout almost like humans. Craigiecourt बदमिजाजी था, एक कहने का तो बदमिजाजी था, एंड when he irritated, जब वो चिढ़ता था तो आदमियों की तरह चिल्लाया करता था। He loved watching old movies with Johnny Depp. वह जॉनी जय के साथ पुराने फिल्मों को देखना पसंद करता था। And could imitate sound of gunfire, और गोलियों की आवाज़ का और नकल भी कर सकता था। He also speak some dialogues from some movies. वह कुछ फिल्मों के कुछ डायलॉग्स को भी बोल सकता था। He loved to whistle. उसे सीटी बजाना अच्छा लगता था, यानी ये तोता ऐसा था कि आदमियों की तरह सीटी भी मार सकता था, सीटी भी बजा सकता था। Whenever he saw a girl or a woman, he would whistle loudly and pretended to faint. जब कभी वह किसी लड़की या औरत को देखता तो वह जोर से व्हिसिल बजा देता और फेंट और बेहोश होने का, मूर्छित होने का बहाना करता था। He also threw his favorite food, sunflower seeds, throughout Johnny's Jazz house and loved to hide behind things. He also threw his favorite food. वो अपने प्रिय भोजन को भी फेंक दिया करता था, सनफ्लावर सीड्स को भी फेंक दिया करता था, throughout the Johnny Lake's house, यानी जॉनी जय के घर के चारों ओर, एंड लव टू हाइड बिहाइंड थिंग्स, और अन्य वस्तुओं के पीछे छिपने में भी उसे मजा आता था। जॉनी जय एंड क्रेजीकुट बेयर वेल मैच्ड पेयर। जॉनी जय और क्रेजीकुट एक अच्छे जोड़े थे। स्टबर्न एंड सॉलिटरी, हठी और बिल्कुल अकेला, हठी भी था और अकेला भी था। जॉनी जय ओल्डर सिस्टर मिसी में was not fond of the मैका। जॉनी जय की बड़ी बहन मिसी में मैका की शौकीन नहीं थी, यानी मैका उसे अच्छा नहीं लगता था, ये तोता उसको अच्छा नहीं लगता था। She would visit them when Johnny Jay and Craigiecourt were staying in their home on the island of Guana. वह गुआना के आइसलैंड पर अपने घर में क्रेजीकुट और जॉनी जब ठहरे हुए रहते थे तो उसे मिलने के लिए आया करती थी। Whenever Missy May was around Craigiecourt, he would screech at her. जब कभी मिस में क्रेजीकुट के आसपास होती थी, he would scratch at her, तो उस पर चीखा करता था। Then he would make sound of police siren and gunshots and laughed aloud. और तब वह जो है पुलिस के सायरन गोलियों की आवाज़ की तरह अपनी आवाज़ निकाला करता था
और जोर जोर से हंसा भी करता था। मिसी में, एज यू कैन इमेजिन, वॉज नॉट वेरी हैप्पी विथ क्रेजी कोट। मिसी में, जैसा कि तुम कल्पना कर सकते हो कि वह क्रेजी कोट से खुश नहीं थी। वन आफ्टरनून मिसी में केम टू विजिट जॉनी जय। When she did not find her brother in the house, she decided to sleep in the parlor for some time. एक दोपहर मिसी में अपने भाई जॉनी जय से मिलने के लिए आई। When she did not find, जब वह अपने भाई को अपने घर में नहीं पाई तो वह कमरे में ही, यानी वहाँ पर जो छोटा गेस्ट अतिथि कक्ष में ही कुछ समय के लिए सोने का फैसला की। शी इग्नोर्ड क्रेजी कोट, उसने क्रेजी कोट का अनदेखा कर दी, यानी नहीं देखी। When he did not get the attention that he wanted, क्रेजी कोट started muttering and then hid behind some books. वह he did not get attention that he wanted, उसे जो चाहता था उस पर वह ध्यान नहीं देता था। और क्रेजी कोट मटरिंग यानी कुछ बुदबुदाने लगा। एंड देन हिड बिहाइंड सम बुक्स, और तब अपने कुछ किताबों के पीछे छुपा लिया करता था, यानी कुछ बोलते हुए वो अपने किताबों के पीछे अपने आप को ही छुपा लेता था। देन ए थीफ क्लाइम्ड इन फ्रॉम द विंडो ऑफ द पार्लर। ही स्टार्टेड पुटिंग थिंग्स इन हिज बैग क्वाइटली because he did not want to wake up Missy May, but the thief did not know about Crazy Coot, who was hiding behind the books. तब एक चोर अतिथि कक्ष के खिड़की से अंदर घुस आया। वह चुपके से सामानों को अपने थैले में रखने लगा, क्योंकि वह मिसी को जागने नहीं देना चाहता था। लेकिन चोर क्रेजी कोट के बारे में नहीं जानता था। क्रेजी कोट के बारे में नहीं जानता था कि वह वही किताबों के पीछे छुपा हुआ था। आउट ऑफ नाउवेयर समवन शाउटेड, "You thief, you kill me!" आउट ऑफ नाउवेयर समवन शाउटेड, कहीं से किसी की आवाज़ आई, तुम चोर, मुझे मार डालोगे, तुम मुझे जान से मारते हो। लीव मी अलोन, मुझे अकेला छोड़ दो। आई कॉल पुलिस, मैं पुलिस को बुलाऊंगा। यू गो टू जेल, तुम जेल जाओगे। यू थीफ, आर यू ट्राइंग टू किल मी, तुम चोर मुझे मारने की कोशिश कर रहे हो। लीव मी अलोन, आई विल कॉल द पुलिस, मुझे अकेला छोड़ दो, मैं पुलिस को बुलाऊंगा। यू विल गो टू जेल, तुम जेल जाओगे। इट वॉज फॉलोड बाई द साउंड्स ऑफ पुलिस सायरन एंड गन शॉट्स। It was followed by the sound of police siren. पुलिस सायरन के आवाज़ से का अनुसरण किया जा रहा था। एंड गन शॉट्स, और गोलियों की आवाज़ भी आ रही थी। Suddenly terrified, the thief stood as if he had turned into a stone. अचानक भयभीत डरा हुआ चोर इस तरह से खड़ा हो गया मानो कि वह पत्थर की मूर्ति हो, यानी बिल्कुल चोर जो है एकदम डर करके पत्थर की मूर्ति की तरह खड़ा हो गया। ऐसा लगा कि मैं चारों तरफ से अब घिर गया हूँ। गोलियों की आवाज़ भी चल रही है, आ रही है, पुलिस की सायरन की आवाज़ भी आ रही थी। ये सोच करके वो बहुत डर गया था। द थीफ जम्प टू एस्केप, चोर भागने के लिए कूदा। एंड एट द सेम टाइम द सिस्टर शॉट अप फ्रॉम द चेयर। चोर भागने के लिए कूदा और ठीक उसी समय बहन ने कुर्सी से झटका मारी। सरप्राइज द थीफ ट्रिप्ड, चकित यानी भौचके चोर गिर गया। एंड स्ट्रक हिज हेड ऑन द टेबल, और उसका सर टेबल से जा टकराया। ही फेंटेड, वह बेहोश हो गया। मिसी में देन कॉल द पुलिस, मिसी में तब पुलिस को बुलाई। वो अरेस्टेड द थीफ, जिसने चोर को गिरफ्तार कर लिया। फीलिंग एक्सटाइटिंग एंड बीइंग सेव्ड, मिस में वेंट टू क्रेजी कोट टू पेट हिम। खुशी महसूस करते हुए, यानी बचने पर खुशी महसूस करते हुए
मिसी में क्रेजी कुट को सहलाने के लिए गई। क्रेजी कुट टू पेट हिम, यानी उसे अपनी तरफ मानने लगी उसको भी। दैट्स ऑल फॉर टुडे।